हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारतीय शहरों के उपनाम। भारतीय शहरों के उपनाम जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन से शहर का क्या नाम है। जैसे मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहते हैं, वाराणसी को कहते हैं। मेघों का घर किसे कहते हैं, मेघालय को कहते हैं। इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आइए समझते हैं भारतीय शहरों के उपनाम। क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं, तो ये पुणे को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हरा भरा है, रहने लायक बहुत अच्छा जगह है ये सब। तो इसी का क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं। आइए देखिए क्या होता है कि पुणे और मुंबई के बीच में जो कौन सा दर्रा जोड़ता है, जहाँ बनता है, तो उसे भोर घाट कहते हैं। भोर घाट, भोर घाट कहते हैं पुणे और मुंबई के बीच में, जो कि पुणे चेन्नई के बीच में मुंबई को जोड़ता है। तो ये दर्रा हो गया, तो ये इसी दर्रा के होके बीच में मुंबई जाया जाता है। इतना समझ गए। काशी की बहन किसे कहते हैं, काशी की बहन, तो काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। काशी की बहन किसे कहा जाता है, गाजीपुर को, क्योंकि काशी के बगल में ही गाजीपुर है, बगल में ही है, उसका रहन सहन एक ही है, तो काशी की बहन उसे गाजीपुर को कहा जाता है। मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है, क्योंकि मसाला हो, नारियल हो, बहुत सारा बहुत कुछ मसाला टाइप के उपजता है। तो ये केरल हो गया, जिससे ये भारत हो गया। देखिए केरल यहाँ पर बैठा हुआ है, तो केरल है। डायरेक्ट तूफान यहीं पे आता है, यानी कि पहली बार मानसून देखने को मिलता है 1 से लेकर 7 जून के बीच में। तो पहली बार यहीं पे मालाबार तट, इसे मालाबार तट कहते हैं, तो यहीं पे ज़्यादा वर्षा होता है। तो ये इसलिए यहाँ पर लीचिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि मिट्टी का मिनरल अंदर चला जाता है, तो काफ़ी ऊपर खाबर ज़मीन होता है, और सारा का सारा मिनरल्स अंदर चला जाता है। इसलिए यहाँ पे खेती मसालों की ज़्यादा होती है। तो ये समझ लीजिए कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो बगीचा को, मतलब केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। राजस्थान का शिमला माउंट आबू पर्वत को कहा जाता है। माउंट आबू पर्वत यहीं पे है। तो राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, तो माउंट आबू पर्वत को कहा जाता है। मेघों का घर किसे कहते हैं, मेघों का घर, इसे मेघालय कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मासिनराम, जो कि 1400 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होता है वर्तमान में, सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होता है मेघालय में। ये देखिए भारत है, और यहाँ से जो तूफान पहली बार आता है, दक्षिण पश्चिम वाला ये मानसून आता है, तो ये एक धारा ऊपर की तरफ चली जाती है। देखिए एक तरफ धारा ऊपर चली जाती है, तो यहीं पे गारो खासी जैंटिया जो पर्वत है, इसी में पर्वत में फंस कर रह जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। पहले था चेरापूंजी, लेकिन अब वर्तमान में मासिन राम है। तो ये समझ गए। आइए समझते हैं आगे। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है, जिस तरह अमेरिका का है कैलिफोर्निया में, उसी तरह भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है, तो मुंबई को फिल्म सिटी भी कहा जाता है। तो ये भारत का हॉलीवुड कहते हैं। पहाड़ों की मल्लिका कर लीजिएगा, नेतरहाट को कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका किसे कहते हैं, तो नेतरहाट को कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर, क्योंकि यहाँ बहुत सारा झील है। नाग, जैसे में सांप के है, डल झील, वुलर झील, जितने भी है नाग वाले, शेषनाग झील, ये सब सारा का सारा यहीं पे झील है। तो ये याद करके रखिएगा, जम्मू कश्मीर में बहुत सारा झील है। और नवाबों का शहर, देखिए नवाबों का शहर क्या है कि लखनऊ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नवाबों की जैसी रहन सहन है, व्यवस्था है, बात है, तो इसलिए नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। तो ये याद करके रखिएगा, नवाबों का शहर डायरेक्ट पूछता है कि ये लखनऊ को कहा जाता है। ये समझ गए। आइए आगे समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगरी इलेक्ट्रॉनिक नगरी बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ बनता है। जैसे में सारा का सारा जो कि जितने भी है, इंफोसिस से लेके जितने भी कंपनी है, सब सारा का सारा यहीं पे स्थापित है। तो यहीं पे सारा का बहुत कुछ, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, बहुत सारा बनता रहता है यहाँ पे, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहते हैं यहाँ पे। ये समझ गए। देखिए जम्मू कश्मीर वाला मैंने बताया है कि झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। तो देखिए वहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या है कि डल झील वहाँ पे है, मान संबल झील है, वैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, यहीं पे झील है। तो झीलों का शहर इसलिए इसे बोला जाता है। बुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये भी समझ के याद कर लीजिएगा। नवाबों का शहर लखनऊ हो गया। इलेक्ट्रॉनिक नगरी बेंगलुरु को कहा जाता है। 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है। फाउंटेन और माउंटेन शहर उदयपुर को कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर के चारों तरफ पहाड़ घिरा हुआ है, बीच में उदयपुर शहर स्थापित है, इसलिए फाउंटेन और माउंटेन शहर उदयपुर को कहा जाता है।
सिल्क सिटी भागलपुर, जो कि बिहार का है। सिल्क सिटी, सिल्क के सारा सामान मिलता है, अच्छा मिलता है, तो सिल्क सिटी बोलते हैं, भागलपुर को बोलते हैं। भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर को बोलते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किसे बोलते हैं? तो ये जमशेदपुर को बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। डायमंड हर्बल किसे कहते हैं? तो कोलकाता को कहा जाता है। डायमंड हर्बल कोलकाता को कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? तो पानीपत को कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो पानीपत को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर मेहनत करके वहाँ पर कारीगर की बहुत अच्छा व्यवस्था, वहाँ पर सब कुछ रहता है, ठीक ठाक है। बुनकरों का शहर इसीलिए बोला जाता है यहाँ पे। तो ये याद करके रखिएगा, बुनकरों का शहर किसे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये पानीपत को कहा जाता है। वही पानीपत, जहाँ पानीपत सोनीपत, वो हरियाणा का ये शहर है, हरियाणा का शहर है ये। तो बुनकरों का शहर इसे क्योंकि मेहनत कश यहाँ के लोग हैं, कारीगर अच्छा काम करते हैं, इसलिए बुनकरों का शहर कहा जाता है। मेहनत कश लोग हैं, तो हरियाणा का है। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? तो प्रयागराज। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती यह मिलती है, लेकिन सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, तो गंगा का पानी और सरस्वती का यमुना का पानी वहीं पर दिखाई देता है। तो ये मिलन स्थल है यहाँ पे। जब उत्तराखंड से गंगा नदी बह के आती है तो यहीं पे प्रयागराज है, तो मिलन यहीं पे होता है। तो ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? प्रयाग है। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। 7 टापू का बसा हुआ है, इसलिए 7 टापू का नगर बोला जाता है मुंबई को। और 5 नदियों की भूमि पंजाब को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? तो बंगलुरु कहते हैं। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बंगलुरु को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर, ये बंगलुरु को हम लोग देख लिए हैं, बंगलुरु को। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो कोच्चि का कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद, क्योंकि औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक बहुत सारा सब कुछ है यहाँ पे। कपड़ा से लेकर ज़्यादातर औद्योगिक फैक्ट्रीज बहुत सारा है, इसलिए भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो क्या किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा बिल्डिंग देखिए तो गुलाबी कलर से रंगा हुआ है, तो गुलाबी शहर जयपुर को बोलते हैं। ऐसे ब्लू नगरी पूछेगा तो जोधपुर को कहते हैं, क्योंकि सारा का सारा बिल्डिंग बन देखिएगा तो ब्लू ही कलर में रहेगा, तो जोधपुर को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को देख लिया हम लोग। फलोदानों का स्वर्ग सिक्किम को कहते हैं, क्योंकि फलोदानों का स्वर्ग, क्योंकि फल बहुत उपजता वहाँ पे है, तो देखने में अच्छा लगता है, तो फलोदानों का स्वर्ग कहते हैं सिक्किम को। भारत का डेट्रायट पीटमपुरा को कहते हैं। भारत का डेट्रायट किसे कहते हैं? पीटमपुरा को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक नगर है, छोटा बड़ा सारा का सारा उसमें कंपनी कारखाना है, इसलिए डेट्रायट बोला जाता है। मलाई का देश कर्नाटक कहते हैं। मलाई का देश किसे कहते हैं? तो कर्नाटक को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहते हैं। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़िया को कहते हैं। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी को कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो अजमेर। अजमेर में पुष्कर झील है, वहाँ पर मेला लगता है। ब्रह्मा जी का विश्व में मात्र एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, यहीं पे अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह यहीं पे है, अजमेर में ही है। तो ये सब बात याद करके रखिएगा, ये सब एग्जाम में बनता है। ये खुशबुओं का शहर कन्नौज कहते हैं। इत्र नगरी ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इत्र बनता है बहुत सारा, जो कि मुगल काल से ही यहाँ पर बनता है ये, तो इत्र नगरी बोलते हैं। तो खुशबुओं का शहर कन्नौज बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर खुशबू जैसा ठीक ठाक रहता है, यहाँ पे खुशबुओं का सुगंध आता रहता है बराबर, इसीलिए खुशबुओं का शहर बोलते हैं। सेंट वही ज़्यादा बनता है, सेंट जो छिड़का जाता है सेंट है वहीं पे। लीची नगरी, लीची नगर जो देहरादून को बोलते हैं। खास करके देखिए बिहार में मुजफ्फरपुर को बोला जाता है, लेकिन पहाड़ी एरिया होने के चलते, पहाड़ी हो, झारखंड में भी होता है लीची, तो पहाड़ी होने के चलते यहाँ पर छोटा छोटा लीची होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लीची होता है, तो छोटा छोटा लीची होने के कारण यहाँ पे लीची नगरी कहते हैं। वैसे मुजफ्फरपुर में नंबर 1 स्थान है ये। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को कहते हैं। सुपर प्रसारित नगर किसे कहते हैं? चेन्नई को कहा जाता है। त्योहारों का शहर नगर मदुरई, बहुत सारा त्यौहार वहाँ पर होता है, मदुरई है। बहुत मंदिर मठ वहाँ पे है, हर 1 किलोमीटर के दूरी पर यहाँ पे त्यौहार यानी कि मंदिर बहुत सारा दिखाई देगा, वहाँ पर है। वहाँ पर
स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में है। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? तो मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? तो मैसूर को कहा जाता है। सुरमा नगरी बरेली, वही बरेली उत्तर प्रदेश का है। एक गाना निकला था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो वही बरेली है। इस गाने पर बहुत सारा रोक लग गया था, बहुत सारा इसमें दंगा हो गया था तो ये सुरमा नगरी उसी को बोलते हैं, क्योंकि यह सुरमा की तरह, अब वैसा नहीं बात रहा, पहले सुरमा की तरह व्यवहार किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश है। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश है, क्योंकि आंध्र प्रदेश विश्व में अपना स्थान रखता है अंडा के उत्पादन में, इसीलिए एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। काली नदी किसे कहते हैं? तो शारदा को कहा जाता है। काली नदी किसे कहा जाता है? तो शारदा को कहा जाता है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती है, जो कि अहमदाबाद में है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। वहाँ पर सोयाबीन बहुत उपजता है, 40% सोयाबीन में प्रोटीन होता है, तो ये सोयाबीन वहाँ बहुत ज़्यादा उपजता है, मध्य प्रदेश को कहते हैं। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह यूरोप का फ्रांस है पेरिस, वहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ पेरिस की, फ्रांस की ही होती है। उसी तरह यहाँ पे जयपुर में है, बहुत अच्छा शहर है, राजस्थान का राजधानी है जयपुर है, तो बहुत अच्छा शहर ये भी है। तो पूर्व का पेरिस के तरह तुलना किया जाता है इसे। पहाड़ों की मल्लिका नेटरहाट, ये तो पढ़ चुके हैं। झीलों की नगरी श्रीनगर। कोयला नगरी धनबाद, क्योंकि धनबाद में, झड़िया में कोयला उत्पादन में बहुत अच्छा यहाँ पर स्थान रखता है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजता है कोयला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, यानी कि सैकड़ों साल से यहाँ पे आग लगा हुआ है, लेकिन बुझ नहीं पाता है, बहुत सारा कोयला निकलता है, और झारखंड का ये कोयला नगरी बोला जाता है धनबाद को। सूर्य नगरी जोधपुर को बोलते हैं। सूर्य नगरी जोधपुर को बोला जाता है। इसे ब्लू नगरी भी बोलते हैं, ब्लू नगरी भी बोलते हैं जोधपुर को। भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं? तो कोलकाता को बोलते हैं भारत का टॉलीवुड। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? तो कानपुर को बोलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? तो ये कानपुर को कहते हैं। और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का गलियारा जो होता है, मिलता है, ये किसे कहा जाता है? तो झांसी को कहते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो गलियारा है, उसे ये झांसी के पास दोनों मिलता है, तो ये भी याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है ये क्वेश्चन। देखिए, पूरब में जो गलियारा है, पूरा पश्चिम का जो गलियारा है, ये पोरबंदर, ये पश्चिम में हो गया पोरबंदर, जो कि गुजरात में है, और सिलचर जो असम में है, सिलचर यहीं पे, और ये दोनों सिलचर से अहमदाबाद, यानी कि ये पोरबंदर हो गया, और उसके बाद ऊपर श्रीनगर हो गया, नीचे कन्याकुमारी हो गया। इसका रास्ते में आने पर बीच में झांसी शहर पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे भारतीय उत्तर पश्चिम या पूरा पश्चिम का गलियारा बोला जाता है झांसी को। अब भारतीय रेलवे का चौराहा किसे कहते हैं? तो इटारसी को, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगर कोई ट्रेन जाएगी तो इटारसी होकर गुजरेगी। अगर बिहार में रहते हैं तो मुजफ्फरपुर से कोई ट्रेन खुलेगी और नरकटियागंज होते हुए जाएगी तो गोरखपुर जरूर जाएगी। और पटना में रहते हैं, कलकत्ता से जो ट्रेन आएगी पटना होते हुए जाएगी तो दीनदयाल उपाध्याय यानी कि मुगल सराय होते हुए आगे जाएगी। ये याद करके रखिएगा। और भारतीय रेलवे का चौराहा किसे कहते हैं? तो ये इटारसी को कहा जाता है। इतना बात याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे समझते हैं। ये देख लिए, भारतीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को, भारतीय रेलवे का चौराहा इटारसी को देख लिए। ये जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते थे, लेकिन अब इसे नहीं कहते हैं। दामोदर घाटी परियोजना बनने के बाद यह काफ़ी रोक हो गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को कहते हैं, जो कि उड़ीसा में बहती है ब्राह्मणी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, कोसी नदी को, जो कि नेपाल से, क्योंकि देखिए ये नेपाल हो गया, ये हिमालय का श्रेणी है, ऊपर उठा हुआ है, और बिहार का बेगूसराय होते हुए जितने भी कोसी क्षेत्र पड़ता है, ये सब सारा का रातों रात पानी आ जाता है, पता ना चलता है कैसे बाढ़ आ गया। और ढलान बहुत काफ़ी ऊंचा है, ढलान यानी कि उत्तर का भाग जो कि हिमालय का क्षेत्र है, काफ़ी ढलान है, नेपाल से छोड़ी जाती है पानी,
और डायरेक्ट बिहार में ही प्रवेश करती है। इसीलिए बिहार का शोक है, कब किसके घर में चला जाए, कब किस एरिया को मोड़ दे पानी का रुख कोई नहीं जानता। इसलिए कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ पर कोई बांध की व्यवस्था नहीं किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा कोई पहल नहीं यहाँ पे है, सिर्फ राहत कार्य करने से क्या होगा। तो बिहार का शोक कोसी नदी को, इसको राहत कार्य के लिए बांध बनाना चाहिए, और इस व्यवस्था नहीं है इस एरिया में, बिहार का शोक है कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा हर साल यानी खेती देखिए, नदी के दोआब के क्षेत्र में पड़ता है तो खेती तो होता है, लेकिन इतना बाढ़ तेजी से आता है कि सारा का सारा धान हो चाहे गेहूँ हो तो खत्म हो जाता है। तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र बहुत मिलता है। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। देखिए बोस्टन कहाँ है, कि अमेरिका का एक शहर है बोस्टन। बोस्टन टी पार्टी नाम सुने होंगे, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि बोस्टन टी पार्टी वहाँ पर हुआ था 16 दिसंबर 1773 को। उसे बोस्टन चाय पार्टी भी कहते हैं, और इसके जनक थे सैमुअल एडम्स। क्योंकि अंग्रेज वहाँ पर जाकर चाय पत्ती बेचता था, ज़्यादा भाव करने के कारण वहाँ गोलीबारी हो गया, तो वहाँ के लोकल लोगों को गोली मार दिया गया। इसीलिए वहाँ पे बोस्टन टी, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया बोस्टन टी पार्टी। ये घटना बोला जाता है, ये बोस्टन टी विद्रोह बोलते हैं उसे। देखिए, तो ये भारत का बोस्टन कहते हैं, क्योंकि भारत में उसी तरह यहाँ पे बोस्टन की तरह वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी है, वहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र भी है, बंदरगाह क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे भारत का बोस्टन कहते हैं यहाँ पे अहमदाबाद को। क्योंकि ये भारत ये हो गया, ये ऊपर कच्छ की खाड़ी हो गया, नीचे खंभात की खाड़ी हो गया, बीच अहमदाबाद है। तो ये क से कच्छ की खाड़ी, ख से खंभात की खाड़ी। तो ये देखिए यहाँ पे ये कांडला बंदरगाह बीच में है, तो कांडला बंदरगाह के बारे में ये देख लीजिएगा। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, डूंगरपुर को कहते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला को कहते हैं। बगीचों का शहर किसे कहते हैं, कपूरथला को कहा जाता है। भारत का पेरिस, ये देख लिए हम लोग, जयपुर को कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों और घाटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए घाट है, इस तरह घाट बना दिया जाता है, नीचे पानी बहता है, और घाट यहाँ पे बहुत सारा है, जिधर घूमना चाहे घूम सकते हैं, चारों बगल घाट ही घाट है। तो यहाँ मंदिर और घाटों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। आइए आगे समझते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है, क्योंकि स्कॉटलैंड जो कि यूरोप का देश है, और वहाँ का स्कॉटलैंड का जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा है। यूरोप यानी कि वहाँ पे जो घर है, बागान है, चाहे वहाँ पर इमारत देखिएगा तो बहुत अच्छे देखने में लगता है। इसीलिए पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। उसी तरह की व्यवस्था मेघालय में भी देखने को मिलता है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, कोच्चि को कहते हैं। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ, हम लोग देख चुके हैं, इसे लखनऊ को कहा जाता है। यहीं पे भूल भुलैया है, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, 20 अनुसंधान केंद्र यहीं पे है, बहुत सारा है, जिसमें चार बाग मेट्रो यहीं पे बना हुआ है। तो ये भी देख लीजिएगा। नवाबों का शहर बोलते हैं इसे लखनऊ को, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हजरत महल जो कि अवध के, जो कि 1857 के क्रांति के समय में लड़ी हुई थी, हाथी पर चढ़ के लड़ी थी, यहीं पे लखनऊ की ही थी। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है, क्योंकि वही अंग्रेजों के ज़माने का वह पुराना गली, और बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाई देगा, बीच से रास्ता गुजरेगा, ऐसा नज़ारा दिखाएगा कि सिर्फ महल ही दिखाई, ज़्यादातर महल है उसमें, और पुराने वह गली में घुसिएगा तो लगेगा कि वहाँ पे वो 1970 का 60 का नज़ारा देख रहे हैं। ऐसा व्यवस्था है अभी भी वर्तमान में, महलों का शहर देखने को मिलेगा वहाँ पे, तो कलकत्ता में है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रैली बराबर होता रहता है, कहीं ना कहीं रैली निकलता ही रहता है, क्योंकि वहीं पे संसद भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहीं पे प्रधानमंत्री आवास है, सारा का सारा आवास है, तीनों सेना का अड्डा वहीं पे है, मुख्यालय वहीं पे है, तो बहुत कुछ है यहाँ पे। इसीलिए सब कुछ बहुत कुछ है यहाँ पर। नेता का रैली यहीं पे निकलता है, बहुत कुछ जो भी कुछ मांग होता है ज़्यादातर यहीं पे निकलता है। तो ये याद करके रखिएगा, रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है।
भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड जैसा है उसी तरह कश्मीर का भी नज़ारा है। तो स्विट्जरलैंड यूरोप का देश है, जहाँ पे स्विस बैंक भी वहीं पे है, स्विट्जरलैंड के वहीं में है, वहीं उसी के पास है ये। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, हम लोग देख लिए हैं। धान का डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। धान का डलिया किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। धान का डलिया किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि धान वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और धान का कटोरा कहिए, धान का डलिया कहिए। चावल का कटोरा कहते हैं आंध्र प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर बहुत चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा अगर आप छींट दीजिएगा वहाँ पर भी चावल हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे चावल का कटोरा कहते हैं। बहुत सारा चावल होता है, बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। छत्तीसगढ़ में भी चावल बहुत सारा होता है, वहाँ पर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कार्यक्रम किया जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर चावल धान का दलिया भी कहते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग है, रहने लायक है। यहाँ पर नज़ारा वैसा ही है, ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ श्रीनगर का है, जम्मू कश्मीर का है ये। तो पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं इसे। भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का उद्यान किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन सिटी है, अमृतसर है, तो ये याद करके रखिएगा। पवित्र नदी गंगा है, पवित्र नदी गंगा कहते हैं इसे। कोट्टायम की दादी मलयाला, कोट्टायम की दादी मलयाला। ताला नगरी अलीगढ़, इसका वर्तमान में नाम चेंज होने वाला है हरिगढ़, हरिगढ़। साल्ट सिटी गुजरात, साल्ट सिटी गुजरात, साल्ट सिटी गुजरात, साल्ट सिटी गुजरात, क्योंकि यहाँ पर नमक उत्पादन बहुत ज़्यादा समुद्र के किनारे होता है यहाँ पे। तो ये बस इतना याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।